पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं है, वे एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए देखिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी खुद चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सबकॉन्शियस माइंड चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है। आपका पाचन तंत्र, रक्त संचार और सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रिया चलती रहती है। ये सारे काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन मन के नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, यह आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आपके विचार सक्रिय है, वे वो बीज हैं जो नकारात्मक और सकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सवेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, या सही है या गलत। यह तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज को भी अपने चेतन रूप से सच मान ले, तो आपका अवचेतन मन से सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि आपने चेतन रूप से इसे सच मान लिया था। दोस्तों, आप जो कुछ भी बोलते हो, अगर आप कुछ चीज झूठ बोल रहे हो लेकिन आपको उस पर विश्वास है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सच कर देगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोचता नहीं है। उसका काम ये है, जो भी आप चेतन रूप से जो विचार अपने अवचेतन माइंड के अंदर डालेंगे, वो उस पर रिएक्ट करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, और वो प्रतिक्रिया ही करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता है वो अच्छा है या बुरा है। इसलिए आपके जो विचार है वो आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो नेक्स्ट सीखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सम्मोहित लोगों पर एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई चयन या तुलना नहीं करता है, जो कि तार्किक प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठा हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी तरह उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने किसी भी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पेट खुजाए। दूसरों को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है। तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति, तथा चौथे को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है। यह सुझाव दे सकता है कि तापमान शून्य से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है। हर विद्यार्थी उसे दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप न हो। यह उदाहरण आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंतर को बताता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भाववाचक और चयनहीन है। यह कोई चयन नहीं करता है, ये चुनाव नहीं करता है। यह हर उस चीज़ को सच मान लेता है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड सच मानता है। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाए, आपका उपचार करे और आपकी आत्मा को खुशी से भरे। आपके चेतन मन को ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। आपका ऑब्जेक्टिव माइंड बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक होता है। इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां हैं। आपका यथार्थवादी मन, यानी कि आपका चेतन मन, आपके परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका चेतन मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। आपके चेतन मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान ले आप उन हजारों लाखों व्यक्तियों में से एक है जो हर साल ग्रैंड कैनियन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों के जटिल आकार, भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा।
क्योंकि यह आपके चेतन मन का काम है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को अक्सर कल्पनावादी माइंड भी कहा जाता है। आपका कल्पनावादी मन आपके माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान है और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी चेतन इंद्रियां काम नहीं कर रही हो। दूसरे शब्दों में, जब आपका चेतन मन शिथिल हो या अनिंद्रिय अवस्था में हो, तब आपकी कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। आपका कल्पनावादी मन आंखों के इंद्रियों के बिना देख सकता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख व सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूसरे देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक और सच्ची जानकारी ला सकता है। आप कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों को पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी ले सकते हैं। जब आप अपनी चेतन और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं तो आप प्रार्थना की सच्ची कला को सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे आपका जो कॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपका चेतन मन या बोलिए ऑब्जेक्टिव माइंड, वो कैसे काम करता है।